हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये एंट्रेंस एग्जाम 5 जुलाई से होने हैं। अब रही बात कि बच्चों इस बचे हुए दिनों में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी है, कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है, कहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से मॉक टेस्ट का तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि बच्चों का ये रहता है कि भाई इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैम ये बता दीजिए कि एक सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या ये इंश्योर करेगा कि भाई ये इतना मेरा मार्क्स है तो मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे डेट शीट्स तो आ गई है कि एंट्रेंस एग्जाम आपके 5 जुलाई ऑनवर्ड्स होने हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को ये डेट शीट्स दिखा देती हूँ जो कि 12 जुलाई तक ये एंट्रेंस एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंटरफेस यहाँ पे हमारा साइट खुला हुआ था, यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन में मैं गई और ये रहा हमारे टेंटेटिव डेट शीट। ये देखिए ये जो यहाँ पर ये ओपन हो गया है, ये देखिए पूरा प्रॉपर टाइम टेबल है जो कि जो डेट्स पर कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होंगे और कौन से टाइम के अंदर होंगे, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। और 5 जुलाई से ये जो एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ये हमारे 12 जुलाई तक होने हैं। अब आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी रख सकते हैं, साथ ही साथ इससे पहले भी हमारे चैनल पर इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो वहां पे भी जाके आप इन चीजों को और डिटेल में देख सकते हैं। अब बच्चों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे कि जो जो चीजें आज आप लोग को यहाँ पर जाननी जरूरी है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम आपके जब तक नहीं हो जाते। अब देखिए आज है हमारा 22 जून और अभी आपके पास 5 जुलाई से आपके एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने हैं और सबके एग्जाम तो 5 जुलाई को है नहीं, अब ये 12 जुलाई तक चलने, तो अच्छा खासा 15-20 दिन का आपके पास समय है। अब आप लोग इस समय को अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके लिए डीएनएस लेकर आ गया एक बहुत बड़ा ऑफर। अब देखिए डीएनएस की तरफ से ये हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी जो ऑनगोइंग है, यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर्स जा रहे हैं। अब इसमें हमने सबसे बड़ा ऑफर ये रखा है कि आपको हमारे इस ऑफर प्राइस पे, इस क्रैश कोर्स के ऑफर प्राइस पे 50% ऑफ मिल जाना है। बस आपको यहाँ पे कूपन कोड इस्तेमाल करना है DNS50। कितना कूपन कोड इस्तेमाल करना है? DNS50। DNS50 आप कूपन कोड जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारे इस ऑफर प्राइस पे 50% ऑफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ जब आप हमारे इस क्लासेस को देखेंगे तो हमारी क्लासेस ऑलरेडी 50% ओवर हो चुकी है, तो जब आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे जो हमारे ऐप पर रहेंगे। अब ये सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, तो आप इन क्लासेस को डीएनएस एजुकेयर ऐप से देख सकेंगे, तो इसे आज ही प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। बच्चों हमारे कोर्स के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जानी है, नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल जाना है, मॉक टेस्ट मिल जाना और 5 आप लोग को फुल लेंथ का मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो इतना सब कुछ बच्चों हमारे इस क्रैश कोर्स में है और ऑफर प्राइस 50% ऑफ कर दिया गया है, तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं बच्चों और इस आखिरी 15-20 दिनों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या होना है, कहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, कहां से मॉक टेस्ट की यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ या सेफ स्कोर आपके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या रहने वाला है। अब ये सब कुछ मैं अकेले नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं हेल्प लेने वाली हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट का जो कि अभिमान सर है, जो आपको हमेशा हमारे चैनल पर सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले देते रहते हैं। तो उनके हेल्प से हम लोग आज ये सारी चीजों के बारे में एक एक करके जानने वाले हैं। तो सर यहाँ पे आ जाइए और बच्चों को गाइड करिए कि ये किस तरह से वो ये सिलेबस, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू मैम। और अगर आप भी जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो मैम हमेशा मैं बच्चों से कहता हूं कि मैम नैक के द्वारा लखनऊ को A++ ग्रेड प्राप्त है। तो मैम एलयू में जो एंट्रेंस का माहौल है वो काफी मतलब अच्छे लेवल का, एक टफ कंपटीशन होता है। और मैं बता दूं आपको कि 30 से 50 बच्चे एक सीट पे होते हैं, तो बच्चों एलयू में एडमिशन लेना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका लास्ट या कह सकते हैं अंतिम जो आपका 15 से 20 दिन बचा हुआ है, अगर आप अभी भी एक बेहतर वे में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अब आपको होना पड़ेगा सीरियस और आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिस की नीड है। जैसे कि मैम आपने लिखा भी हुआ है, जो कि मैम बच्चों के एग्जाम जो होते हैं वो होता है एमसीक्यू, यानी कि बच्चों के एमसीक्यू एग्जाम होते हैं। हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा या अपने यूजी में पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म डीएनएस है आपकी इसमें कैसे हेल्प करेगा वो सारी कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, चाहे मॉक टेस्ट की बात हो, मैम क्लास की बात हो, और ऑलरेडी बहुत सारा मैराथन क्लास भी चल रहा है। ठीक है,
और बच्चों में आपको सबसे पहले तो मैं मैम इनको डिस्कस करने से पहले बच्चों को भी एक बात बता दूं, जो बच्चे अभी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे होंगे, कि देखिए बच्चों, आज ही जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह देखिए आपकी महामैराथन की क्लास भी शुरू हो रही है, सुबह सुबह ही, ठीक है, 8-9 बजे ये शुरू होगी एलयू के लिए। तो आप इस महामैराथन क्लास के साथ जुड़ करके लगातार नॉन स्टॉप 12 घंटे चलेगा, तो यहाँ से आप एक अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ मैम आप दिखा दीजिए कि जो बच्चों को बीएससी वाले जो बच्चे हैं जी, देखिए, अब देखिए बीएससी मैथ्स के लिए, बीएससी बायो, एजी, बीटेक, बीपीटी और एमएलटी के कोर्सेज के लिए ऑलरेडी ये लाइव क्लासेस रन हो चुकी है। महामैराथन क्लास पूरी 12 घंटे की चली है, जिसमें आप जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए है, चाहे एलयू हो, डीडीयू हो, यूपी कॉलेज हो, एलएसटीजी कॉलेज, टीडी कॉलेज हो, इन सभी के लिए कैसे बताएंगे, सारे सब्जेक्ट, बायो हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारा कुछ कवर किया गया बच्चों। एजी भी है, ऑलमोस्ट आपके वो सारे में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज हैं, जो लास्ट 5 ईयर का जो 5 ईयर का जो ट्रेंड रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे एमसीक्यू, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा वो। तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैम आप देख सकते हैं बच्चों को, देखिए और सारे जो क्लासेस देखिए, चाहे आपका डीडीयू हो गया, देख सकते हैं आप लोग, एलयू का देखिए आपने मैम खुद बायो कराया हुआ है, देखिए सर ने कराया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे ना सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि आप यहाँ से एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बच्चे मैम कहते हैं कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि ऐप पे तो एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाता है भाई, ऐप पे तो सुविधा आपको मिलती है, प्रॉपर क्लास, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यूट्यूब से भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। जब आप आएंगे मैम प्लेलिस्ट के सेक्शन पे, तो देखिए हम लोगों ने आपके लिए स्पेसिफिक कर दिया। देखिए अब एलयू के बच्चों के लिए मैम हम लोगों ने बना दिया है, जहां पे आपको कोई वीडियो ना ढूंढना पड़ेगा, इस पे टाइप करेंगे सारा वीडियो मिल जाएगा। देखिए प्लेलिस्ट अलग से बन गई, कोई मेहनत नहीं करनी आपको। फिर आप नीचे आओगे, देखो यहाँ बीएससी बीटेक के लिए अलग से है, बीकॉम के लिए, बीजेएमसी के लिए, बीसीए के लिए, बीएलएलबी के लिए। तो मैम पूरा इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ बच्चों, सपोज बीएससी में, तो देखेंगे आप बीएससी में 76+ वीडियोस हैं, और इतना आपके लिए मोर देन इनफ है अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। हालांकि मैं बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर डीडीयू लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एलयू नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ना है, क्योंकि मैम जब 11th-12th का सिलेबस सबका तो सेम होता है, और उसी से तो सबके एग्जाम में आएगा, चाहे एलयू के एग्जाम में आए, चाहे डीडीयू के एग्जाम में आए। जब आपका सिलेबस सेम है तो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम तो रहेगा, भले ही लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, चैप्टर तो वही रहेंगे। तो अगर किसी भी नाम से चल रहा है, अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है, सपोज आपके एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नाम पे कोई भी यहाँ पे क्लास चल रही है इस प्लेटफॉर्म पे, सब आप लोग करिए। सब कुछ चूंकि 11th-12th का मैम सिलेबस है, सब लोग वही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ये काम जरूर किया करिए, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे बहुत सारा वीडियोस है, मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे अगर आप आओगे तो लास्ट ईयर के हमारे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि मैम ने 11th का पूरा पोर्शन कवर किया, 12th का पूरा किया हुआ है। देखिए केमिस्ट्री का ये है पूरा, मैथ क्लास पूरा, ये आपका एग्रीकल्चर का है। तो बच्चों यहाँ पे पूरा साइंस का यहाँ पे मिल जाएगा, पूरी साइंस फैकल्टी का मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे आओगे, चाहे आपका देखिए कॉमर्स की बात हो, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से बीकॉम के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, बीए बीजेएमसी का मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सब कुछ आपके लिए। और मैम ने जो कहा आपने मॉक टेस्ट की बात, तो देखिए बच्चों आपको इसके लिए सिंपली प्ले स्टोर से करना है, डीएस अब देखिए बच्चों ये ध्यान से देख लीजिएगा मॉक टेस्ट आप कैसे करना है, आपको कैसे करना है। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग होम पेज, पेड कोर्स, क्रैश कोर्स का सेक्शन आएगा। सिंपली आपको जो है फ्री टेस्ट पे टैप कर देना है। जैसे बच्चों आप फ्री टेस्ट पे टैप करोगे, देखो आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, करंट अफेयर्स का टेस्ट है, रामबाण सीरीज का टेस्ट है, पॉलिटी का टेस्ट है, एग्रीकल्चर का टेस्ट है, बायोलॉजी का टेस्ट है, केमिस्ट्री का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है और बीकॉम का टेस्ट है। और बच्चों आने वाले टाइम में मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज 22 जून है, 25 जून के बाद यहाँ पे आपको फुल लेंथ का मॉक टेस्ट भी मिलेगा। एलयू के हूबहू, जो एलयू का जो एग्जाम होता है हूबहू उसी पैटर्न पे आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ कुछ और भी मॉक टेस्ट इसमें आपको ऐड होते दिखेंगे ये 25 जून के बाद। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, अभी भी कुछ मॉक टेस्ट लगा हुआ है, इसको अटेम्प्ट करिए। लेकिन और जो आपके मैक्सिमम मॉक टेस्ट है वो 25 जून के बाद आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लिया, यहाँ पे आपने टेस्ट लगा लिया। बाकी मैम जो बच्चे अगर हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे बैचेस में बच्चे आपको क्लासेस कैसे मिलती है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं लॉ कोर्स का। सपोज हमारे यहाँ आप आइए बीएलएलबी में, व्यू कंटेंट पे आप टैप करिए। जैसे आपने व्यू कंटेंट पे टैप किया, देखिए सबसे पहले बच्चों पे यहाँ पे आपको हमारा शेड्यूल मिल जाएगा, वीकली कैसे कैसे क्लास मिल रही है। फिर यहाँ पे आप नीचे सपोज आपको आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो देखो यहाँ पे आप टैप करोगे तो हिंदी की देखिए क्लास चली हुई है और इंग्लिश की क्लास चली हुई है। सपोज आप हिंदी पढ़ो, देखो तो आपने वर्णमाला पढ़ा, तुरंत उसका आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। फिर आपने संपूर्ण संधि पढ़ा, फिर आपने उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। देखिए अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी है तो आपको पता होगा कि सब कुछ आपको ये सुविधाएं ऐप पे मिलती है। अगर आप नए बच्चे हैं तो आप जान लीजिए, हालांकि जो बच्चे मैम सारे बच्चों से मुलाकात तो हो नहीं पाता है, मतलब बात तो हो नहीं पाता है, तो आप लोग भी जो बच्चे हमारे पेड बैचेस में, आप लोग भी चीजों को समझिए कि कैसे आपको लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्लास में
जीके जीएस हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, लीगल एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो साइंस के बच्चों के लिए, या आपका बीसीए बीबीए का कोई कोर्स हो, ठीक है, या आपका बीकॉम का कोर्स हो, सेम सेम पैटर्न सभी जगह लागू है। पहले आपको क्लास मिलेगा, उसका नोट्स मिलेगा, देन उसका आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, और आपके एग्जाम से पहले मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम आ गया है तो 10 से 15 दिन पहले आपका फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 25 जून के बाद एलयू के बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों पहले हमने आपको पढ़ाया मैम, फिर हमने चैप्टर वाइज, जिससे मैम स्कूल टाइम होता था कि यूनिट वाइज टेस्ट, तो पहले आपका वैसे टेस्ट हो गया, फिर आपका फुल लेंथ का टेस्ट यानी कि ओवरऑल सिलेबस का टेस्ट। तो ऐसे आपका टेस्ट होगा तो एक बेहतर मैम आप लोग प्रदर्शन कर पाएंगे, और आप अपने एग्जाम से पहले एग्जाम का फील ले पाएंगे। जब आपका एग्जाम सपोज 5 जुलाई से है, आपको 25 से 30 जून के बीच में आपका मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस हो गया मैम, 5 मॉक टेस्ट आपने लगा लिया, तो आप एग्जाम से पहले आपने एग्जाम वाली फीलिंग ले ली है, आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो वो बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। और सब कुछ इसमें देखिए पीवाईक्यू मैम दिया गया है, जहां का नहीं मिलता वहां का मॉडल पेपर दिया गया होगा आपको। तो यहाँ से बच्चों आप बहुत कुछ यहाँ पे आप पा सकते हो। और इवन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है, और मैं बता दूं कि अगला जो हफ्ता चल रहा है 26-27 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो रिवीजन भी चलता रहेगा, यूट्यूब पे वो भी देख लेंगे, और जो बच्चे चाहे ऐप पे अपना डेली मैम अगर बच्चे 2 वीडियो भी देखते हैं तो आराम से 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप डेली के बेस पे, अगर मान लीजिए आपने प्लान कर लिया कि भाई मेरे पूरे कोर्स में 50 वीडियो है, 50 लेक्चर्स हैं, और आपने प्लान किया, तो मैम डेली अगर बच्चे 2 से 3 क्लास देखते हैं तो आराम से आप 10 से 15 दिन कंप्लीट कर लेंगे, आराम से कवर कर लेंगे। तो आपके पास बेस्ट प्लान है। और एक काम करिए, पहले मैम कोई आप चैप्टर पढ़िए, उसका रिवीजन करिए नोट से, देन उसका टेस्ट लगाइए। तो मैम ये तरीका जब आप अगर अपनाएंगे तो निश्चित ही आप अपना एक सीट सिक्योर कर पाएंगे। और मैं बता दूं फिर से कि लखनऊ में एडमिशन लेना आसान नहीं है बच्चों, यहाँ अच्छा खासा कंपटीशन होता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और ये नैक द्वारा इसको A++ रेट प्राप्त है। और मैं बता दूं बच्चों की लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वविद्यालय है, फर्स्ट रैंकिंग है। तो यहाँ पे एडमिशन लेना बच्चों आसान नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस होना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से आप लोग कुछ देख लीजिए। बाकी मैम और आपका क्या टॉपिक था? अब सर बताइए बच्चों हाँ, को सिलेबस मैम देखिए, सिलेबस के लिए तो मैंने बता दिया प्लीज, क्योंकि देखिए बच्चों किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले सिलेबस जाना जरूरी है। पता चला है मैम कि आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम कुछ और आना है, तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों बेसिक नीड है, अपना सिलेबस जान लीजिए कि भाई मुझे पढ़ना क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग मैम अपना एक टाइम बाउंड कर लीजिए कि भाई इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करिए। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए मैम हम लोगों ने बता ही दिया है, जो बच्चे ऐप पे हैं आप लोग ऐप पे भी पढ़िए और यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट मैम मॉक टेस्ट के बारे में हमने बता दिया बच्चों को। और हाँ मैम अब नोट्स के बारे में कुछ आप बताइए कि नोट्स बच्चों को कैसे बनाना चाहिए कुछ। बच्चों देखिए, आप लोग को जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अब स्पेशली हम इस वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि बायो के लिए स्पेशली, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं बायो पढ़ाती हूँ यहाँ पे, तो जैसे एनसीईआरटी बुक्स आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी कोर्सेज पे भी देखेंगे ना, टीचर्स आपको यही रेफर करेंगे कि आप 11th और 12th की बुक्स को प्रेफर करें, पढ़िए अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। जब आप नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बच्चे एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो आपको स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो एनसीईआरटी एकदम पकड़ के रखना है, अच्छे से उसको पढ़ना है। हाँ, लेकिन सिर्फ पढ़ने से मार्क्स यहाँ पर सब कुछ नहीं बनेगा, साथ साथ टेस्ट और एमसीक्यूज का आप लोगों को सहारा लेना ही लेना है। लेकिन जब बात हम करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको अंडरलाइन करिए, या तो उसको लिखकर अलग से आप छोटे नोट्स बना सकते हैं और आगे चल के उन नोट्स से पढ़िए। ये मतलब नहीं होता है कि आपने बस फॉर्मेलिटी के लिए नोट्स अच्छा बना लिया लेकिन उसे कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर मतलब नहीं है। अगर आप बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं तो बुक में अंडरलाइन करिए, आप उन अंडरलाइन टर्म्स को बार बार पढ़िए, या तो आप बुक प्रेफर नहीं करते हैं तो फिल्टर आउट करके आप कुछ नोट्स बनाइए और फिर उसको आप रिवीजन में रखिए। तो इससे क्या होगा, नोट्स आपके पास रहेंगे और आप कम समय के अंदर उसको पढ़ेंगे। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने समय को बचाएं। बार बार जब आप उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, उतना ही सारा सिलेबस पढ़ेंगे, तो समय कैसे बचेगा? तो हमें पता होता है कि इस पेज पर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को रिवीजन में रखना है और उसी के नोट्स बनाने हैं। हालांकि बच्चे मैम अगर हमारे बैच में आते हैं तो उनको तो नोट्स मिल ही जाएगा, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। हालांकि मैम ये मेरा एक और मानना है, जो कि मैं खुद भी मैंने इसको अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, कि जब बच्चों अगर आप किसी भी चीज को लिख के पढ़ते हैं ना, वो याद हो जाता है, वो याद जल्दी होता है, मतलब वो आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें शिफ्ट हो जाता है। अगर आप उस किसी भी चीज को लिख करके आप इसको अनुभव करिएगा, अगर आप नोट्स बना के किसी भी चीज को पढ़ते हैं वो जल्दी याद होता है, है ना। और वो कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लास्ट टाइम पे आपका टाइम भी बचाता है, आप रिविजन भी अच्छे से कर पाते हैं, तो बेहतर है
ये जो है, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ मैम, कुछ बच्चों का यहाँ सवाल होगा कि क्या 15 दिन में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है मैम। आप जाकर के आप देखेंगे लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चाहे ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाकर आप देखिए या आप टॉपर स्टॉक के देखिए, और जब हम गए थे वहां पे मीटअप प्रोग्राम बच्चों से करने के लिए, वहां आप देखिए बच्चों ने बताया कि हाँ सर लास्ट में मैंने आपका क्रैश कोर्स लिया था, उससे पढ़ा था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर बिल्कुल क्वालिफाई किया, बच्चों फर्स्ट टाइम तक हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाया। आप जाकर चेकआउट करेंगे, और मैं आपको बता दूं बच्चों की 25 दिनों का जो हमारा क्रैश कोर्स आता है, ये काफी डिमांडिंग रहता है, काफी फेमस क्रैश कोर्स है, और हर साल बच्चे से ज्यादा जुड़ते हैं, और लास्ट मोमेंट पे उसे पढ़ करके अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। चूंकि हम बच्चे सीयूटी में बिजी होते हैं, जब वो सीयूटी एग्जाम दे लेते हैं तो यहाँ पे आते हैं, तो उनके पास क्रैश कोर्स का एक बेहतर ऑप्शन होता है, और 25 दिनों में उनकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप जाकर के रिव्यू देखिएगा, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को चेकआउट करिएगा। बच्चे कहते हैं हाँ सर लास्ट में मैंने आपको क्रैश कोर्स लिया था, मॉक टेस्ट लगाया था, प्रैक्टिस की थी, लेक्चर्स देखे थे, हो गया मेरा। तो पॉसिबल है, आप बिल्कुल डरिए मत, आप विश्वास रखिए अपने आप पे, अपने प्रोसेस पे, और अपने आप पे जो विश्वास रखेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे और अपना एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। बस आप एक रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करते हुए पढ़ाई करिए। सपोज आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम देना है। अब उसमें मैम एक क्या होता है ना, बच्चों को बनाना चाहिए प्लान। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा पढ़ना, नहीं भाई, आप अपने प्लान की कि आज मुझे एक चैप्टर का एमसीक्यू करना है, खासकर जब समय आपके पास कम है, तो आपको बस ये करना है कि भाई इस चैप्टर को मैं चैप्टर नंबर 1 को पढ़ूंगा भी और एमसीक्यू भी लगाऊंगा, मैंने कि मॉक टेस्ट भी लगाऊंगा। जब ऐसे आप बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो एक दिन में कम से कम 3 क्लास आपने किया, 3 मॉक टेस्ट लगाए मैम, तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ऐसे जब आप करोगे तब जाकर एक प्लानिंग प्रॉपर, जब आप देखोगे कि मैम 10 दिनों में ये अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा जी, है ना। तो ये बच्चों आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मैम कुछ और आप कहना चाहती हैं? सर बस बच्चों को यही विश करना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट भाई। अच्छे से अब हमने अपना बेस्ट दे दिया है, सिलेबस हम ऑलरेडी वहां रन करा रहे हैं, मोर देन 50% कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से पढ़िए, चाहे आप हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हो, चाहे आप हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स होते हैं, जब भी आप हमसे मिलते हैं, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हो या मैं कभी वीडियोस में ही देखती हूँ, और जब भी आप बोलते हैं कि मैम आपसे पढ़ा मैंने और आपसे पढ़ी मैं, और मैंने ये क्वालिफाई किया, मैंने यहाँ ये रैंक लाया, तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। वही होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है हम लोग की, सबसे और बेहतर करने का मन करता है जब बच्चे करते हैं तो। और हर साल हम ये कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ बेहतर हो पाए, पिछले से और बेहतर हो पाए, और यही आपको भी करना है। हर दिन जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जरूर। और मैम ये कहना चाहता हूं मैं कि डजंट मैटर कि आपका बोर्ड में कितना मार्क्स है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। अब आप अपने इंटरेस्ट में बेहतर करिए, आपका एक सीट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिए कितना मेरा 12th में आया, उससे कोई मतलब नहीं है, बेहतर स्कोर करिए, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चों। और हाँ, जो मैम बच्चों का रहता है कट ऑफ को लेकर के, तो इसको तो मैं कट कर दूंगा मैम, लेकिन मैं सेफ स्कूल की चर्चा जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए, बीबीए, एलएलबी, बीएलएलबी, कोई भी कोर्स हो, अगर आप देखिए आपके एलयू के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसमें से अगर आप 70 क्वेश्चन बच्चे सही कर लेते हैं, तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, याद रखिए बच्चों, क्योंकि देखिए मैम कट ऑफ का निर्धारण तब होता है जब बच्चे एग्जाम दे रहे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर इजी था, मॉडरेट था, टफ था। तो मैम अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं बच्चों आपको जो मैम 4 से 5 सालों का जो ट्रेंड रहा है कि जो बच्चा 70 क्वेश्चन सही किया उसका आराम से एडमिशन हो गया है। तो मैं आपको बस एक टारगेट दे रहा हूं कि आप 100 में से अपना 70 क्वेश्चन करके आइए, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। और मैम बेस्ट पार्ट एलयू का कि नेगेटिव मार्क नहीं होती है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। और हाँ, लेकिन मैम एलयू में एक चीज है कि 90 मिनट केवल मिलता है, केवल 1.5 घंटे की परीक्षा होती है, 2 घंटे मैक्सिमम सर 2 घंटे यहाँ पे केवल आपको 1.5 घंटा मिलेगा। तो टाइम थोड़ा सा मैम, और उस टाइम को सही से करने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों बस यही हम लोग को आपको स्ट्रेटेजी बतानी थी, बस कि आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, चाहे आप यूट्यूब पे है चाहे हमारे ऐप पे है, सेम स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित आप अपना एक सीट एलयू में यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सिक्योर करेंगे। बाकी इन शुभकामनाओं के साथ मैम हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।